ओके। हेलो एवरीवन। मैं भीम कंबोज आपका शिक्षा on मंच हमारे शिक्षा हब इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? द लाइट ऑफ एशिया या शाक्यमुनि। अब ये नाम सुन के शायद आपको थोड़ा ध्यान में ना आया हो, तो यहाँ लिख देते हैं आत्मा बुद्ध। किसके बारे में पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, इसके बारे में आपका पूरे डीपली से पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध जी ने कहाँ से शुरुआत की, कैसे कैसे ये धर्म फैला, कहाँ कहाँ इन्होंने अपना जीवन बिताया, उसके बारे में सारा पढ़ेंगे। तो इनके यही नाम है। देखिए, महात्मा बुद्ध के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि शाक्य समाज में पैदा हुए थे। शाक्य समाज के जो इनके पिता थे वो प्रधान थे, उसके अध्यक्ष थे, तो सरदार थे, तो वो उसके वजह से उनको एक नाम दिया गया, शाक्य शाक्य मुनि। तो हम शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले तो क्या हुआ कि इनका जन्म डेट कहाँ कब की है? तो वो है 563 ईसा पूर्व। तो 563 बीसी। देखो, बौद्ध धर्म हरियाणा जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इंडिया जीके के लिए तो है, क्योंकि हरियाणा के बारे में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हरियाणा के अगर हम नामों की बात करें तो उसमें मैंने बताया था, तो एक दिव्य वेदांत ग्रंथ है बौद्ध धर्म का बहुत प्रसिद्ध, उसमें हरियाणा के दो जगहों का नाम आता है, एक रोहतक और दूसरा है अमरोहा। तो 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कपिला वस्तु वो बड़ा शहर था, उसके नजदीक था एक जगह। कपिला वस्तु, ये इसके नजदीक एक जगह है लुम्बिनी, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था सुशोधन। वो क्या थे? शाक्य वंश के मुखिया। सुशोधन कौन से वंश के मुखिया थे? शाक्य वंश के मुखिया थे सुशोधन। लिख देते हो, लिख सकते हो इसको। ऐसे भी लिखा जाता है। तो इस वंश के मुखिया थे और माता इनकी थी महा माया। तो ये तो देखो, एक वंश के मुखिया हैं तो ऑटोमेटिक ये सीधी सी बात है, तो उनकी शादी भी किसी और वंश की किसी राजा की या मुखिया की पुत्री के साथ होगी। तो उनकी माया तो थी महामाया या महादेवी, जिसका नाम था महादेवी भी बोलते हैं, महामाया भी बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन याद रख लेना। महादेवी। तो ये तो थे शाक्य वंश के मुखिया। तो इनकी माता जी थी, वो कौन से वंश थी वो भी याद रख लेना। कोलीय गणराज्य, एक कोलीय गणराज्य था, वहां से थी। कोलीय वंश, कोलीय वंश से संबंधित थी, कोलीय वंश। अब जब पैदा हुए ये, अब इनके बारे में अगर हम देखें भी, इनकी जन्म और मृत्यु के बारे में हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है? तो एक अशोक महाराज, अशोक सम्राट अशोक जिनको बोलते हैं मौर्य साम्राज्य के, उन्होंने रुमनदेई एक अभिलेख लिखवाया था। रुमनदेई अभिलेख, रुमनदेई अभिलेख, अभिलेख किसने लिखवाया था? अशोक ने। क्योंकि जब अशोक कलिंग के युद्ध के बाद अहिंसा से बहुत बुरी तरह विचलित हो गए थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और अपने शासन काल के टाइम में
जब उनको 20 साल हो गए थे गद्दी पे बैठे, उस टाइम वो लुम्बिनी में आए और वहाँ पे उन्होंने पूजा की। और उसके बाद क्या है, वहाँ पे ये अभिलेख लिखवाया, और इस अभिलेख में क्या है, इनको शाक्य मुनि के नाम से संबोधित किया गया। और वहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक तो इनकी जन्म और मृत्यु के बारे में पूरी डिटेल दी, और एक वहाँ पे ये भी लिखा गया कि उस एरिया को क्या कर दिया गया, कर मुक्त। लुम्बिनी जो एरिया था कपिलावस्तु, उसको उन्होंने अपने राज में क्या कर दिया, कर मुक्त, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ, तो वहाँ के जो जितने भी लोग हैं, जिम्मेदार है, किसान है, उनसे किसी तरह का कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। तो ये याद रख लेना, कहाँ से जिक्र मिलता है उनकी जन्म और मृत्यु और उनके जीवन काल के बारे में, तो रुमनदेई जो अभिलेख है उससे मिलता है। रुमनदेई, रुमनदेई, रुमनदेई अभिलेख किसने लिखवाया था, अशोक ने लिखवाया था। और कब लिखवाया था, जब वो अपने राजगद्दी पे बैठे हुए 20 वर्ष हो गए थे, तब वो कहाँ आए थे, लुम्बिनी में, वहां पे पूजा की थी महात्मा बुद्ध की, और उन्होंने ये अभिलेख लिखवाया था, और उस जिसमें उसने उन्होंने ये भी लिखा भी इस एरिया को कर मुक्त कर दिया गया है। तो जब पैदा हुए तो देखो, एक वंश के मुखिया हैं, तो उन्होंने अपने जो राज पुरोहित है उसको बुलाया, उन्होंने उससे कुंडली वगैरह बनाई, उन्होंने देखा भी या तो ये बनेगा बहुत बड़ा प्रतापी राजा, या बनेगा बहुत बड़ा सन्यासी। अब राजा थे, मुखिया थे, तो उनको तो यही लगे भी मेरा पुत्र प्रतापी राजा ही बने, कोई वो नहीं चाहते थे भी ये कहीं सन्यास ले ले और साधु संत बन जाए। तो इसलिए उन्होंने उनका पालन इस तरीके से किया, उनको इतनी सुख सुविधाएं दी कि भी इसका मन इन भोग विलास में लगा रहे, इन सुख सुविधा में लगा रहे थे, और इनका ध्यान संन्यास की तरफ ना जाए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी उम्र बढ़ती गई, और उम्र बढ़ते ही जब 16 वर्ष के हुए तो इनकी शादी कर दी गई। किससे कर दी गई शादी, इनकी शादी कर दी गई यशोधरा से, और पुत्र, एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। तो किससे शादी की गई थी इनकी, यशोधरा, और पुत्र का नाम था राहुल। अब ऐसे ही जिंदगी चल रही थी, वो मौज मस्ती कर रहे थे, अपने महल में रह रहे थे, तो सारा, और धीरे धीरे क्या हुए वो, उनकी उम्र बढ़ती गई। तो एक दिन क्या हुआ, अपने सारथी को पकड़कर उन्होंने कहा भी सारथी चलो मेरे को आज कपिलावस्तु शहर की सैर करवाओ। तो वो चले गए। तो वो सारथी का नाम भी ध्यान रख लेना, एचएसएससी कई बार पूछ लेती है, और भी कई एग्जाम में पूछा गया, जिसका नाम है शन। कौन था ये, सारथी था, जिसके साथ वो कपिला वस्तु घूमने गए। कौन सा शहर घूमने गए, कपिला वस्तु नगरी घूमने गए। उन्होंने वहां पे 4 दृश्य देखे। कौन कौन से दृश्य देखे, पहला देखा बूढ़ा व्यक्ति। जब बूढ़ा व्यक्ति देखा तो उन्होंने पूछा सारथी कौन थे, शन, हे शन भी ये क्या है बूढ़ा व्यक्ति, क्योंकि वो काफी बूढ़ा था, कुबड़ा हुआ था, दीनहीन अवस्था थी। तो उन्होंने उससे पूछा भी हाँ जी ये क्या है, ये ऐसे क्यों है। तो राजा वो जो उनका सारथी था शन, उसने बताया भी हे सिद्धार्थ, हाँ ये चीज रहेगी। तो उनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का अगर अर्थ समझे तो सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी सब आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, जिसकी सब आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हो। तो ये उनके जो सिद्धार्थ का अर्थ होता है। तो जब उन्होंने पूछा सिद्धार्थ ने किससे, शन से, भी बूढ़े व्यक्ति को देख के भी ये ऐसे कैसे, तो उन्होंने कहा जब हम अपनी जिंदगी में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, हम भी एक दिन ऐसी अवस्था में आएंगे, वृद्ध अवस्था में, और हमारी भी ऐसी स्थिति होगी, हम भी दीनहीन हो जाएंगे। उसी तरह ये बुजुर्ग व्यक्ति का हो गया। तो उसके बाद उन्होंने दूसरा दृश्य क्या देखा, शव यात्रा। पहला ये था शव यात्रा। शव यात्रा देखी उन्होंने। और शव यात्रा में क्या था, शव यात्रा से पहले उन्होंने एक और दृश्य देखा, वो ये तीसरा है, दूसरा बीमार व्यक्ति। जब एक वो सैर कर रहे थे इस नगरी की, तो पहले उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, उसको देख के उन्होंने प्रश्न किया
फिर जब बीमार व्यक्ति देखा, बहुत बीमार था, खांस रहा था, बुरी हालत थी, उससे बोला नहीं जा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, उन्होंने शन से पूछा भी ये क्यों स्थिति, तो वो कहते भी ये इस वजह से, क्योंकि इसको कोई बीमारी लग गई है, इस वजह से ये बहुत बुरी हालत है। थोड़ा आगे चले तो वहां पे उनको कोई आदमी की शव यात्रा, यानी कि आदमी को दाह संस्कार के लिए शमशान ले जाया जा रहा था, तो वो देखा तो उन्होंने कहा हे शन, ये क्या माजरा है। तो उन्होंने बताया कि जैसे पीछे हमने देखा, अगर हम बूढ़े हो जाएंगे या ज्यादा बीमार हो जाएंगे तो एक दिन हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु, और फिर हमें इसी तरह लिटा के शव के ऊपर हमें कहाँ ले जाया जाएगा, शमशान घाट में, वहां हमें जला दिया जाएगा, हमारे शरीर का खत्म हो जाएगा। उनके मन में विचलन पैदा हुई भी ये सब क्यों है, क्यों आदमी बूढ़ा हो जाता है, क्यों आदमी बीमार हो जाता है, क्यों आदमी मर जाता है, ये सारे क्वेश्चन जब घूम रहे थे तभी उनको एक मिला चौथा दृश्य देखा, वो सन्यासी का। एक मस्त सन्यासी देखा, वो अपने मगन में मस्त गा रहा था, भगवान की स्तुति कर रहा था, वो कर रहा था। उसने कहा भी ये कैसे खुश है, ये इतना इसके चेहरे पे नूर कैसे है शन। तो शन ने कहा जी सिद्धार्थ जी, ये इसने ग्रह सब कुछ त्याग दिया, गृहस्थ्य त्याग दिया है और सन्यासी है, बन गया। इसको सिर्फ किसी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, उसका मतलब सिर्फ भगवान से है, वो भगवान की पूजा करता है, इसलिए ये इतना खुश है, इतना संतुष्ट है। तो उनके मन में भी आया भी अगर मुझे इन सभी सवालों के जवाब चाहिए, कैसे ना कैसे करके वो अपने महल आए, विचलित रहने लग गए। उनकी रातों की नींद उड़ गई भी, ये क्या सिस्टम है, मैं तो यहाँ पे आराम से कर रहा हूँ, मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा और मेरी भी शव यात्रा निकलेगी, तो ये तो जिंदगी नहीं है, ये सब क्यों होता है, मुझे इस सब सवालों के हल चाहिए। तो ऐसा ही होते होते एक दिन, एक रात ऐसी आई जब उनके मन में संन्यास लेने की इच्छा पैदा हुई। तो कब लिया उन्होंने, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग। एक घोड़े के ऊपर बैठ के, ये घोड़ा इनके गृह त्याग का प्रतीक भी है, घोड़े के ऊपर बैठे और गृह त्याग कर दिया। घोड़े का नाम भी याद रख लेना, कंटक। गृह त्याग कर दिया उन्होंने, किसके ऊपर बैठ के, घोड़े के ऊपर बैठ के, अपनी जो पत्नी थी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को नींद की अवस्था में छोड़ के 29 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और कौन से घोड़े के बैठ के गए, कंटक। और जिसको महा महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण, यहाँ लिख देता हूँ मैं, महाभिनिष्क्रमण। ये बौद्ध धर्म में इस घटना चक्र को, जो गृह त्याग को क्या बोला गया है, महाभिनिष्क्रमण। तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया और अपने इन सब सवालों के जवाब के लिए वो चल पड़े, और चलते चलते वहां वो कौन कहाँ पे पहुंचे, राजगृह, जो उस टाइम मगध राज्य की राजधानी थी। राजगृह में जो उनके प्रथम गुरु थे, उनके पास बोले, प्रथम गुरु कौन थे, आलार कलाम। प्रथम गुरु ये याद रख लेना, आलार कलाम थे इनके, आलार। और ये सांख्य दर्शन, किसके विद्वान थे, सांख्य दर्शन, मतलब गणितिक गणनाओं के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत विश्व विख्यात थे उस टाइम। तो उनके आश्रम में पहुंचे और उनको कहा भी ऐसे ऐसे करके मेरा मन विचलित है, मुझे इन सब सवालों के जवाब चाहिए, मैं आप मेरी सहायता करें। तो उन्होंने इनको क्या कर लिया, गुरु बना लिया। और गुरु बनाने के बाद वहां पे रहने लग गए उनके आश्रम में, वो तपस्या तप करने लग गए, क्योंकि उन्होंने, गुरु ने कहा भी आपको इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, तब इन सवालों का जवाब मिलेगा। काफी टाइम बीत गया तो उनका मन को संतुष्टि नहीं हुई, उनको ये सवाल नहीं मिले, तो उन्होंने कहा भी यहाँ पे मुझे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तो वहां से वो चल पड़े और कहाँ पहुंच गए, वैशाली। ये मैं साफ कर रहा हूँ, कुछ रह गया तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हो। तो वहां से दोबारा, वहां से जब वो आला कलाम जी के, आलार कलाम जी के आश्रम में रह रहे थे, तो वहां पे उनके मन को संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए वो वहां से चल के दूसरे गुरु के पास पहुंच गए वैशाली में, और वो उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। उनका नाम था रुद्रक राम
और कहाँ थे? वैशाली। तो उनके पास आगे उनको उनको उन्होंने दूसरा गुरु बना लिया, दूसरा गुरु बना लिया। और उनके पास रह के वो इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कितने साल उन्होंने वहां पे बिना अन्न जल के तपस्या शुरू कर दी। तो तपस्या शुरू कर दी थी उन्होंने 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष की कठिन घोर तपस्या की, 6 वर्ष। और 35 साल उस टाइम उनकी उम्र हो गई थी। 35 साल की उम्र में 6 वर्ष की घोर अन्न जन त्याग की उन्होंने तपस्या की, और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ उनको? वैशाल और बोध गया में, जो आजकल गया, जिसको बोध गया कहते हैं, बिहार में है। कहाँ पे प्राप्त हुआ? बोध गया में। बोध गया में प्राप्त हुआ। और कौन सी नदी थी? निरंजना, निरंजना नदी या फल्गु नदी जिसको बोलते हैं, निरंजना नदी। नदी, और जगह का नाम है बोध गया। उस टाइम गया थी बुद्ध को, क्योंकि उनका नाम, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनका नाम बोध पड़ गया। बोध मतलब जिसको सब चीजों का बोध हो गया हो, पूरा ज्ञान मिल गया हो। तो बोध गया ये कहाँ पे है? बिहार में है, निरंजना। और कौन से पेड़ के नीचे? बड़ का पेड़ कहते हैं, पर उसको बोधि वृक्ष के नाम से संबोधित करते हैं। जो अनुयायी हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो वो किसको, कौन सा वृक्ष है? बोधि वृक्ष, या महाबोधि भी बोलते हैं उसको। और ये वृक्ष के बारे में मैं आपको और बता दूं कि एक बंगाल का शासक था शशांक, उसको बौद्ध धर्म से कुछ नफरत से ज्यादा ही नफरत होगी, तो उसने ये वक्त वृक्ष को कटवा के नदी में फेंक दिया था। ये चीज आप ध्यान रख लेना। तो उनको कब ज्ञान कब प्राप्त हुआ? पूर्णिमा थी वैशाख मास की, पूर्णिमा। अभी वैशाख मास अभी शुरू हुआ है, 3-4 दिन ही हुए हैं वैशाख के। वैसाखी जिसको बोलते हैं, वो वैसाखी का पहला दिन होता है वैशाख मास। इसी मास की जो पूर्णिमा है उस पे निरंजना नदी जो बोध गया में है, उसके जो किनारा है, उसके किनारे पे बोधि वृक्ष या महाबोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने से वो क्या बन गए? बौद्ध, या महात्मा बुद्ध उनको नाम दिया गया। उससे पहले तो उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। और गौतम भी बोलते थे उनको, क्योंकि उनकी, हाँ, गौतम क्यों बोलते थे? जो उनकी माता थी, उनकी 7 दिन के बाद मृत्यु होगी, 7वें दिन। तो उनकी जो पालन पोषण था वो प्रजापति गौतमी ने किया था। तो उसकी वजह से उनको क्या बोलते थे? गौतम। ये उनकी मौसी थी, उन्होंने इनका सारा लालन पालन किया था, तो इसलिए उनका एक नाम और पड़ गया, गौतम। तो सिद्धार्थ और गौतम ये उनके पहले के नाम थे। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब तब उनको क्या कहा जाने लगा? महात्मा बोध। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो चल पड़े, वहां से चलते चलते वो पहुंचे सारनाथ। क्योंकि अब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो अब उनका मन था भी इस ज्ञान को आगे और लोगों में बांटा जाए। तो इसलिए वो कहाँ आए? सारनाथ। देखो, सारनाथ उसका आज का नाम है, पर क्या नाम उसको पहले क्या कहते थे? ऋषि पत्तना, ये याद रख लेना। ऋषि, ऋषि पत्तन। तो अब तक हमने पढ़ लिया महात्मा बुद्ध जी के नाम, द लाइट ऑफ एशिया, शाक्य मुनि, क्योंकि शाक्य वंश में पैदा हुए थे। और शाक्य मुनि कौन सा? अशोक जी ने एक अभिलेख लगाया था, रुमदेही अभिलेख, उसमें उसके उनको शाक्य मुनि बुलाया गया है। उसके अलावा उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और गौतम उनको, क्योंकि उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। उनकी माता जो महादेवी थी या महामाया थी, वो 7वें दिन गुजर गई थी।
तो उसके बाद उन्होंने अपने जब ग्रह त्यागा 29 वर्ष की आयु में, किस चीज वजह से, बूढ़ा व्यक्ति देख के, बीमार व्यक्ति देखा, शव यात्रा देखी, सन्यासी देखी, तो महाभिनिष्क्रमण बोलते जब ग्रह त्याग को, वहां उसके बाद वो पहले आलाकराम जी के पास पहुंचे, राजगृह। यहाँ पे उनको ज्यादा कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो उससे बाद वो दूसरे जो अपने गुरु थे उनके पास, रुद्रक रामपुत्र जी के पास पहुंचे विशाली में। वहां उन्होंने 6 वर्ष उनसे ज्ञान लेके फिर वो एक जगह चले गए, वहां पे उन्होंने अन्न जल त्याग के कठोर तपस्या की 6 वर्ष। और उनको निर्जला नदी के किनारे एक वृक्ष था बड़ का, जिसको बोधि वृक्ष या महावृक्ष कहा जाता है, उसके किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कब? वैशाख मास की पूर्णिमा में। उस वक्त उनकी उम्र थी 35 वर्ष। तो उसके बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनको बुद्ध, महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। तो जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद अब उन्होंने सोचा भी इस ज्ञान को मैं पूरी दुनिया में फैलाऊंगा, तो इसलिए वो अपना शिष्य ढूंढने के लिए, या ज्ञान देने के लिए वहां से चल पड़े और पहुंच गए वो ऋषिपत्तनम, जिसको आजकल बोला जाता है सारनाथ। और वहां पे उन्होंने अपने प्रवचन दिया पहला। तो इसलिए अगर इसका जो आगे का डिटेल है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपका इतना सारा क्लियर हो गया, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट।